डियर फ्रेंड्स एंड फॉलोवर्स, वेलकम बैक दोस्तों। एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका। उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल पे पढ़ा है, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के बारे में, जिसमें आपको जो है लोन मिलता है अपना न्यू प्रोजेक्ट सेटअप करने के लिए। तो मैं आपको देखिए इसमें सबसे पहले हाईलाइट बता देता हूँ। तो ये जो स्कीम है, ये जो लोन दिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, ये उन लोगों को दिया जा रहा है जो अपना जो है न्यू सेटअप करना चाहते हैं। दो जगहों पे देखिए, दो चीज़ें हैं उसमें, एक है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और एक है सर्विस सेक्टर। इसमें आपको जो है नॉन पोल्यूटिंग चीज़ें जो है आपको करनी होंगी, और इसके सेटअप के लिए जो है आपको जो है 15 से 35% तक की सब्सिडी आपको मिल जाती है। अब बात आती है कि आपको कितना लगाना होगा इसमें इनिशियल कॉस्ट जो है। तो देखिए 5 से 10% जो होती है टोटल कॉस्ट प्रोजेक्ट की, वो आपको बियर करनी पड़ती है, वो आपको लगानी पड़ती है। बाकी का जितना अमाउंट बचता है वो आपको गवर्नमेंट देती है, जिसमें आपको 15 से 35% की जो है सब्सिडी भी मिल जाती है। तो ये जो है बेसिकली किन लोगों के लिए लाई गई थी, देखिए जो दूर दराज इलाकों में जो है अच्छे आर्टिशियन हैं, जो कुशल कारीगर हैं, वो जो है अपना सेटअप कर सके और उनको बाहर जो है महानगरों में ना आना पड़े काम के लिए, वो वहीं का वहीं अपना सेटअप कर लें। तो इसके लिए जो है ये स्कीम लाई गई थी। जैसे मुद्रा लोन था उसके जैसा ही कुछ ये है। तो देखिए इसमें जो है, अगर मैं बात करूँ सर्विस सेक्टर की, जैसे कि मान लीजिए कोई कंप्यूटर का काम खोलना चाहता है या कोई ऐसा काम खोलना चाहता है जिसके लिए उसको थोड़ी सी लागत लग रही है, तो उसको 10 लाख रुपए तक का जो है लोन दिया जाता है। बेसिकली 9,75,000 या 9 लाख 9.5 लाख तक का एक्चुअली में दिया जाता है। अगर बोलने पे बोला जाए तो 10 लाख रुपए है, ठीक है। अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात करूँ तो उसमें जो है आपको 25 लाख रुपए तक जो है डॉक्यूमेंट में दिखाया जाता है या मतलब दिया जाता है। अगर मैं एक्चुअल की बात करूं तो आपको 23.5 लाख या 24.5 लाख के आसपास कुछ ऐसा दिया जाता है, सब चीज़ें लगा के, ठीक है। इसमें ज़्यादा इसलिए दिया जाता है क्योंकि देखिए उसमें मशीनरी लगानी पड़ती है, तो मशीनरी के लिए भी कॉस्ट लगती है, तो उसके लिए उसको सेटअप लगाने के लिए ये लोन जो है दिया जाता है। तो दोस्तों, हाईलाइट के बाद जो है इसमें थोड़ी डिटेल में बात कर लेते हैं। तो इसकी डिटेल पहली ये है कि ये जो है CLSS जो होती है क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, उसके द्वारा ये है। इसको जो है इनिशिएट किया था MSME जो मिनिस्ट्री है उसने, और इसको जो चलाया जा रहा है वो चलाया जा रहा है खादी ग्रामोद्योग जो होते हैं उनके द्वारा जो है ये पूरे देश भर में चलाई जा रही है ये स्कीम। ये जो लोन आपको दिया जाता है ये पॉइंट बेसिस पे होता है। तो देखिए इसमें आपको 65% से जो है ज़्यादा मार्क्स इसमें लाने होते हैं। उसके लिए जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पे आप उसकी वेबसाइट पे जाकर के भी देख सकते हैं क्या क्या उसमें पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो वो आपको करने होते हैं, तभी आपको जो है लोन दिया जाता है। अब बात आ जाती है कि सब्सिडी कितनी मिलती है और हमको कितना लगाना पड़ता है। तो देखिए अगर मैं जनरल कोटे की बात करूं तो आपको 10% जो है अपनी जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो आपको बियर करनी पड़ेगी, वो लगानी पड़ेगी इनिशियली। और अगर मैं कोटे में जो आते हैं यानी कि जो स्पेशलाइज कैटेगरी में है उनको जो है 5% लगाना होता है अपने जो है प्रोजेक्ट कॉस्ट का। अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक है कि जो अर्बन में जो रहते हैं यानी कि जो शहरी इलाकों में रहते हैं उनको सब्सिडी अलग है, जो रूरल में रहते हैं उनकी सब्सिडी अलग है। तो देखिए जनरल कोटे के अंदर में जो अर्बन में रहते हैं उनको जो है सब्सिडी जो मिलती है वो 15% मिलती है। वहीं अगर मैं जो है अर्बन के अंदर में जो स्पेशल कैटेगरी वाले होते हैं उनको सब्सिडी की बात करूं तो 25% उनको जो है सब्सिडी दी जाती है उनके प्रोजेक्ट कॉस्ट के ऊपर में। अब बात आ जाती है ग्रामीण क्षेत्रों की। तो देखिए जो जनरल कैटेगरी में आते हैं उनको मिल जाती है 25%, और जो SC कैटेगरी और जो कोटे कैटेगरी में आते हैं उनको जो है 35% की जो है सब्सिडी मिल जाती है ग्रामीण क्षेत्रों वालों को। अब देखिए जो इसमें जो लोन होता है वो 90 से 95% तक आपको लोन मिल जाता है मोटा मोटी। उसमें जो है जो बैंक जो लोन देता है वो 60 से 75% होता है, बाकी जो होती है वो सब्सिडी होती है, यानी गवर्नमेंट पे करती है आपको, ठीक है। तो ये इसका जो है स्ट्रक्चर है लोन का। अब इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि क्या इसमें कोलेटरल की जरूरत होती है क्या, यानी कि हमें कुछ गिरवी रखना पड़ता है क्या। तो देखिए इसमें कुछ भी जो है आपको गिरवी नहीं रखना पड़ता है 10 लाख रुपए तक के लिए। इस पे जो इंटरेस्ट रेट है वो मैं आपको बता देता हूँ, 11 से 12% का जो है इंटरेस्ट रेट आपको देना पड़ता है। अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूँ तो देखिए ये आपको जो है 3 से 7 साल तक के लिए दिया जाता है। इतने टाइम में आप जो है इसकी रिपेमेंट कर सकते हैं, वापस कर सकते हैं इसको लोन को। अब बात आ जाती है इसको कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो देखिए कोई भी इंडिविजुअल जो भारत का नागरिक है जिसकी उम्र जो है 18 साल से ज़्यादा है वो इसको अप्लाई कर सकता है, लेकिन इसके लिए जो है आपका 8th पास होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर आप हायर क्वालिफिकेशन रखते हैं तो देखिए आपको जो है उसी हिसाब से पॉइंट इसमें दिए जाते हैं, आपके मार्क ज़्यादा आ जाते हैं। अगर आपको इस चीज़ का काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है
तो उसके भी मार्क आप आपके इसमें जुड़ते हैं लोन पास कराने में। और आप अगर पहले से वो काम कर रहे हो, मुनाफा दर्ज काम कर रहे हो, तो वो आपके जो है पॉइंट्स बढ़ते चले जाते हैं, तो आपके जो है लोन की संभावना ज़्यादा हो जाती है। और देखिए इसमें इंस्टीट्यूट है जो रजिस्टर है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्रोडक्शन कोऑपरेटिव सोसाइटी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चैरिटेबल ट्रस्ट जो है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि देखिए अगर आपने किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से किसी भी तरीके की जो है फाइनेंशियल हेल्प ली हुई है, तो आपको जो है ये लोन आपको नहीं मिलेगा। ये चीज आपको उसमें पहले ध्यान रख लेनी है। अब बात कर लेता हूँ डॉक्यूमेंट की। तो देखिए सबसे ज्यादा जरूरी जो होते हैं आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, आपके बैंक की स्टेटमेंट है, वो आपको इसमें रेडी रखनी है। और जो इसमें नंबर दिलाने वाली बात होती है वो होता है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। तो आपके पास में अगर आपके कोई स्पेशल कैटेगरी है तो आपके पास में कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप अगर रूरल एरिया से आते हैं तो अपनी ग्राम पंचायत से आप एक सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, वो आपको इसमें अटैच करना होगा। अगर आपके पास में कोई स्किल्ड क्वालिफिकेशन है तो वो अभी आपको इसमें सर्टिफिकेट लगाओगे तो आपको जो है पॉइंट्स ज़्यादा मिल जाएंगे और उससे आपको बहुत जल्दी जो है लोन अप्रूव हो जाता है। इसमें जो है आप अपने एजुकेशन के सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं, क्योंकि 8 पास इसमें मैंडेटरी है। तो उससे ऊपर जो भी आपने किया हुआ है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या बीटेक वगैरह कुछ भी आपने किया हुआ है, वो आप इसमें जो है लगा सकते हैं। दोस्तों इसमें जो है आपको जो है सब्सिडी तभी रिलीज की जाती है जब आप जो है इसकी ईडीपी जो ट्रेनिंग होती है वो आप पूरी कर लेते हैं, या तो आप उसको पहले कर लीजिए या बाद में कर लीजिए। ये आपको उसकी वेबसाइट पे भी देखने को मिल जाता है। वेबसाइट पे आप इसको सर्च करेंगे KVIC, इस पे आप जब सर्च करेंगे तो वो वेबसाइट आपको मिल जाएगी। नीचे लिंक मैं दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाकर के भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए इसमें एक जो है बहुत खुशखबरी की बात है, वो ये है कि सपोज कीजिए किसी ने पहले इस स्कीम के अंडर में लोन लिया हुआ था और उसने अपना जो है रीपेमेंट पूरा कर दिया है, उसके ऊपर कोई लोन नहीं है, लेकिन उसको फर्दर एक लोन चाहिए। तो वो जो क्योंकि उसको जो है उसको जो यूनिट है उसको अपग्रेड करना है, तो देखिए उसको अपग्रेड करने के लिए उसको जो है दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर जो है उसकी अमाउंट जो है बढ़ा दी गई है। अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात करूँ तो 1 करोड़ रुपए तक का आप लोन जो है उसको ले सकते हैं। सर्विस सेक्टर की बात करूँ तो आप उसमें 25 लाख तक का लोन जो है ले सकते हैं। अब इसमें जो है आपको कितना बियर करना पड़ेगा, तो देखिए पहले वाले में 5% से लेकर के 10% तक था, लेकिन यहाँ पे किसी भी कैटेगरी के अंदर आपको जो है 10% अपनी प्रोजेक्ट कॉस्ट का जो है बियर करना ही करना होगा। अगर मैं इसके सब्सिडी की बात करूँ तो देखिए किसी भी कैटेगरी में आपको 15% सब्सिडी जो है मिलेगी। अगर मैं हिली एरिया में बात करूं, कोई उस जगह से है, पहाड़ी क्षेत्रों से हैं, तो उनको जो है 20% की सब्सिडी मिलती है। दोस्तों अब जो है मैं बात कर लेता हूँ एक लास्ट टिप की। देखिए डॉक्यूमेंट में मैंने एक डॉक्यूमेंट आपको नहीं बताया, जानबूझ के नहीं बताया था, क्योंकि उसके बारे में डिटेल थोड़ी सी मेरे को आपको देनी थी। इसमें आपको जो है आपका जो प्रोजेक्ट है, जो आप जो यूनिट लगाने वाले हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जो सर्विस यूनिट है, उसकी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको तैयार करके इसमें लगानी होती है। उसको देखिए या तो आप खुद से बना सकते हैं, आप जो है वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पर जो है पहले से काफ़ी सारे लोगों ने जो है जमा कराई हुई है, आप वहाँ से कोई भी जो है उसमें डाउनलोड करके अपने हिसाब से उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से, या तो आप ऐसे कर लीजिए, ठीक है। या आपका जो सीए है वो उस रिपोर्ट को बनाएगा अच्छे तरीके से, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिले, क्योंकि इसके भी आपको नंबर मिलते हैं प्रेजेंटेशन के, और आपका जो है इंटरव्यू भी होगा। तो देखिए ऐसा होता है कि कई बार हमने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना ली, बहुत अच्छी होती है, लेकिन जो है हमें उसके बारे में पता ही नहीं होता। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप अच्छे से पढ़ लें, या अपने काम के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आप आने वाले टाइम में आपका एम क्या है, आपकी पॉलिसीज़ क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ताकि आप जो है वहाँ पे जब उसके जो है अधिकारी बैठेंगे तो आप उनको वो चीज़ें बता सको। तो आपकी जो वर्बल कम्युनिकेशन है प्लस आपके जो डॉक्यूमेंट बोल रहे हैं, दोनों सिंक्रोनाइज होने चाहिए, दोनों एक से होने चाहिए। इसलिए मैंने इस डॉक्यूमेंट को जो है आपको डॉक्यूमेंट्स में नहीं बताया था, तो ये टिप आपने यहाँ पे याद रख लेनी है। तो दोस्तों ऐसी ही अपडेट पाने के लिए बने रहिएगा मेरे साथ में। अगर आपका कोई भी सवाल है इसके रिगार्डिंग में तो आप मेरे से जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है, प्लीज़ आप उस पर जाकर के इसको जो है चेक कर सकते हैं। तो जो है इसको शेयर भी कीजिए। अगर कोई व्यक्ति जो मैंने एक सर्वे भी कराया था, आपने इस पर वोट कराई थी, जिसमें 10% लोग जो है कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो इस स्कीम के तहत आप जो है लोन ले सकते हैं 10 लाख से 25 लाख रुपए तक का, और अपना काम जो है स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों चलता हूँ, जय हिंद, बने रहिए।